नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम, ये जो 5 राज्य हैं, यहाँ के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 5 दिन हो चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो ये 3 राज्य हैं हिंदी पट्टी के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और साउथ इंडिया का तेलंगाना, जहाँ पे रिस्पेक्टिवली बीजेपी और कांग्रेस इनको बहुमत प्राप्त हुआ है। ये जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य हैं, यहाँ पे अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई है। जबकि जो तेलंगाना है, वहाँ पे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बना दिया गया है, जिन्होंने पूरे चुनाव की कमान संभाल रखी थी और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। जो बीजेपी है, वो अभी तक अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं कर पा रही है। अब ऐसा है, तय तो इन लोगों ने कर रखा है कि मुख्यमंत्री बनाना किसको है। जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके जो सबसे प्रभावशाली और ऐसे नेता हैं जिनके कारण चुनाव जीते जाते हैं, यानी कि मोदी जी। तो मोदी जी ने तय कर रखा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। लेकिन बात वहीं पे अटक रही है कि जो सबसे कद्दावर नेता हैं राज्य के, चुनाव जिनके प्रभाव के कारण जीता गया है उन राज्यों में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, उनको साइडलाइन कैसे किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में अंतिम चरणों में जो वहाँ का माहौल चल रहा था, उस माहौल में यही बात थी कि एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ पे। लेकिन यही देखने को मिल रहा है कि शायद कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनकी तरफ से उस तरीके से काम नहीं किया गया, जो कि एक कैंपेन मोड में किया जाना चाहिए था। खैर, वो मध्य प्रदेश की तो अलग बात है। अभी राजस्थान की जो परिस्थिति है, वो बहुत ही रोचक बन चुकी है। राजस्थान में बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी मिली है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 60 के आसपास जो विधायक हैं बीजेपी के, वो वसुंधरा राजे के संपर्क में हैं। और ये किसी से छुपी नहीं है बात कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी, उनकी पहली पसंद, उनकी एकमात्र पसंद बाबा बालकनाथ हैं। नाम और भी आ रहे हैं, जैसे राजकुमारी दिया और ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा है, जो माना जा रहा है तय कि सीएम बीजेपी की तरफ से ये बनेंगे, वो हैं अलवर से जीतने वाले, तिजारा सीट से भाजपा के बाबा बालकनाथ। तो राजस्थान के योगी हैं और इसी तरह से उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें राजस्थान किस तरह से मददगार हो, ज़्यादा से सीट भाजपा की झोली में डालने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से चल रही है। लेकिन बात यह है कि 60 के आसपास जो विधायक हैं, वो वसुंधरा राजे के संपर्क में हैं। अभी मुलाकात भी हुई है जेपी नड्डा की वसुंधरा राजे से। लेकिन क्या उनके बीच में बात हुई है? उन्हें दिल्ली ये बताने के लिए बुलाया गया है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, आपको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। क्या वसुंधरा राजे इस बात के लिए तैयार हो जाएंगी? अब बात यह है, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सुनने को मिल रही हैं कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ उनकी अच्छी मित्रता है और उनके साथ मिलके हो सकता है कि वो कोई नया ही गुल खिला दें। जरूरी नहीं है ऐसा, इसकी संभावना बहुत क्षीण है। लेकिन राजनीति है ही संभावनाओं का खेल, हो कुछ भी सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसकी संभावना कम है, वो इसलिए क्योंकि उनके बेटे हैं दुष्यंत, जो कि झालावाड़ से सांसद बनते आए हैं। वसुंधरा राजे की तो लगभग ये अंतिम पारी है। हो सकता है इसके बाद भी चुनाव लड़ें एक आध, लेकिन उनकी पारी अब ढलान पे है और उनका जो बेटे हैं दुष्यंत, उनकी राजनीतिक पारी अभी बहुत लंबी चलने वाली है। तो वहाँ पे उन्हें उन सब बातों को भी ध्यान में रखना होगा कि उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य है और उन बातों को ध्यान में रख के ही वो कोई कदम उठाएंगी। वो सदी हुई राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन जो चर्चाओं का बाजार है, वो इन अफवाहों से गर्म है कि वसुंधरा राजे पुरजोर प्रयास कर रही हैं अपनी तरफ से कि उन्हें मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी सौंपी जाए। और आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स, शक्ति प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें भी जो अलग अलग धड़े हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि सीएम की कुर्सी उन्हें मिले, उनकी तरफ से जारी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि किसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कौन उसका सबसे डिज़र्विंग कैंडिडेट है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और मध्य प्रदेश के बारे में भी बताएँ कि आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, नरेंद्र सिंह को बनाया जाना चाहिए, जिनके बेटे अभी पकड़े गए थे, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उनका, महादेव ऐप से रिलेटेड कुछ मामला था, तो वो आप सबको पता है, या फिर किसी और को बनाया जाना चाहिए मध्य प्रदेश में? इस पे आप अपनी राय कमेंट के थ्रू शेयर करें। धन्यवाद।